शांति। आज हम विचार करेंगे व्यसनों के ऊपर, क्योंकि आप चारों तरफ नज़र घुमाइए, आज का मानव व्यसनों में जकड़ा पड़ा है। व्यसन अर्थात बुरी आदत। आदत को हमेशा बुरी बला कहा जाता है। ये आदत ऐसी है ये जैसा कि हम रस्सी को बांधते जा रहे हैं, रस्सा बना रहे हैं। रस्सी दिन प्रतिदिन जैसा अनेक धागे इकट्ठे करके रस्सी बन जाती है और वो तोड़ना मुश्किल हो जाता है। उसी प्रकार आदत पढ़ते पढ़ते वो आदत एक ऐसा संस्कार बन जाता है जिसको चेंज करना चाहो तो भी नहीं होता है। ये आदतें, ये व्यसन, ये एक मकड़ी का जाल है। जैसा मकड़ी खुद अपना जाल बुनती है और खुद ही उसमें फंस के मर जाती है, वैसा ही व्यसनी व्यक्ति जो है वो व्यसनों में फंस के आखिर दम तोड़ देता है। हम लोगों के सामने इतिहास जो है वो सामने दिखाई पड़ता है कि कितने राजाओं ने नशे के कारण अपने राज को गंवाया, खुद को बर्बाद किया, सारी प्रजा को बर्बाद किया। कितना उन्होंने नुकसान किया, औरों का भी किया और खुद का भी नुकसान किया। तो एक बारी ये व्यसन जब लग जाता है, छूटना चाहते हुए भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि व्यसनों के अधीन हो जाता है मनुष्य। और व्यसनों के अधीन होने के कारण दिन प्रतिदिन उसकी मानसिक शक्ति भी खलास होती जाती है और शारीरिक शक्ति भी खलास होती जाती। और उस व्यसनों की पूर्ति के लिए वो कुछ भी करने के लिए कभी भी तैयार रहता है। व्यसन, कोई बच्चा जब जन्म लेता है उस समय कोई व्यसन मुंह में नहीं लेके आता है। जन्म में भी व्यसन की कोई बात नहीं होती है, बचपन में भी कोई व्यसन नहीं होता है। जब जन्म और बचपन बिगर व्यसन चल सकता है तो जीवन भी बिगर व्यसन हम जी सकते हैं। और अगर आप हमारी भारतीय संस्कृति की तरफ देखेंगे तो देवी देवताओं में कोई भी व्यसन नहीं थे। इसीलिए देवताओं की जो काया थी, शरीर था, वो निरोगी था। उनके अंदर कोई भी रोग नहीं था और कोई रोग न होने के कारण उनकी काया कंचन थी। देवताओं में कभी बुढ़ापा नहीं था, कोई रोग नहीं था, अकाले मृत्यु नहीं थी। तो इस पर से सिद्ध होता है कि व्यसन ये कोई परंपरा से नहीं चले आए हैं, परंतु अभी जैसा जैसा तमो प्रधानता बढ़ती जा रही है वैसा वैसा व्यसन बढ़ते जा रहे हैं। और ये व्यसन संग दोष से आते हैं। हम देखते हैं किसी न किसी बच्चे को, युवक को, उसके साथी आकर के व्यसन की आदत डाल करके गुम हो जाते हैं। जिस समय उसको आदत डालनी होती है उस समय उसके दोस्त बन जाते हैं। जब उसको आदत पड़ जाती है और उसमें वो जकड़ जाता है तभी वो नदार हो जाते हैं वहाँ से। तो ये वास्तव में सच्ची मित्रता नहीं है। आज आप देखेंगे कहा जाता है शराब जीवन खराब। शराबी की जीवन हमेशा ही खराब होती है। सिर्फ उसकी जीवन खराब नहीं होती है पर सारे परिवार की जीवन खराब होती है। सिर्फ शराबी की बात नहीं, आप जो तंबाकू खाते हैं उनकी हालत देखो ना, हाथ में क्या करते हैं। हम देखते हैं तंबाकू वाले हाथ में तंबाकू रगड़ते रहते, परंतु उनको ये मालूम नहीं है कि हम जहाँ पर तंबाकू को रगड़ रहे हैं
वहाँ हमारे जीवन की रेखाएं भी हैं। आप उसको भी साथ में रगड़ रगड़ के पोंछ डालते हैं और समय के पहले इस दुनिया से चल बसते हैं। इस तंबाकू के कारण आज हम देखते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं। सिगारेट को मुंह से लगाना माना मौत को मुंह से लगाना है। आज एक सिगारेट नहीं जलती, एक बीड़ी नहीं जलती है, परंतु बीड़ी के साथ उनका नोट भी जलता है, उनके पैकेट में जो होता है। उसके साथ उस धुएं से उनका दिल भी जलता है, उनका जो परिवार है उसकी भी सुख शांति जलती है, और जो बच्चे हैं उनका भविष्य भी जलता है, क्योंकि पैसे कमती होते जाते हैं तो बेचारे आगे बढ़ेंगे कैसा। ऐसा करते करते हम देखते हैं कि समाज जो है वो व्यसनों के अधीन होता जा रहा है, और इतना व्यसनों के अधीन हो जाता है जो उन व्यसनों को छोड़ना उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है सब नशों में है नुकसान। आज पहले लोग गीत गाते थे कि चिंता तब तुम्हारी मिटेगी जब तुम्हारे में आएगा राम, राम की जब याद आएगी तो चिंता मिटेगी। और अब ये लोग क्या गीत गाते हैं कि चिंता मिटेगी तब जब राम के बदले उन्होंने रम कर दिया। जब शराब उनके मुंह में आती है तो चिंता मिटती है, पर कितने समय के लिए, थोड़े समय के लिए, फिर जैसे के वैसे हो जाते हैं। तो समझते हैं कि जो टेंशन है, जो चिंताएं हैं, वो मिटाने के लिए ये व्यसन हैं, परंतु ये व्यसन हमारी ज़िंदगी को खलास करने वाले हैं। इसलिए कहा जाता है कि इन सब नशों में नुकसान है सिवाय एक ईश्वरीय नशे के। आप ईश्वरीय नशा रखो कि हम सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं। हमारे पूर्वज कितने उच्च थे, हमको भी अपनी जीवन को ऐसा ऊंचा बनाना है और सर्वशक्तिवान की याद में रह करके उससे शक्ति लेके इन व्यसनों से मुक्त होना है। जब तक हम इन व्यसनों से मुक्त नहीं होते हैं तब तक हमारी जीवन कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकती है, और परतंत्रता में तो सुख मिलता ही नहीं है। दिन प्रतिदिन अशांति और दुख होता जाता है, और बड़ों को देख के हम देखते हैं छोटों को भी वो आदत पड़ जाती है। तो हमारा ये जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, ये विद्यालय व्यसन मुक्त बनाने की शिक्षा भी देता है, और उसके लिए जो शक्ति है और राजयोग के द्वारा कैसे ली जाती है इसकी विधि भी सिखाता है। इसीलिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 1 लाख से भी अधिक युवा व्यसन मुक्त है। तो ज़रूर आप भी व्यसन मुक्त बनिए और अपने जीवन को श्रेष्ठ और ऊंचा बनाइए। पहले लोग सिंदूर को जहर समझते थे, धीमा जहर, धीमा जहर समझ के उसका सेवन करते थे। कोई तो हीरे को चाट लेते थे। परंतु अभी हम देखते हैं कि सब लोग जिनको भी आदत पड़ी हुई है वो सारा समय गुटखा, जर्दा, जर्दा माना जल्दी मरना, जर्दा, शराब और ड्रग्स, इनको सारा समय मुंह में डाल के चबाते रहते हैं और उसको खाते रहते हैं। तो आप ही बताइए, ये जो व्यसन हैं, इन व्यसनों को अपने गले लगाना अर्थात मौत को गले लगाना। तो मनुष्य को ये बात समझ में नहीं आती है, इसीलिए बहुत मज़े से इन चीज़ों का सेवन करते हैं। आज हम देखते हैं हमारे पास जो बॉम्बे में टाटा हॉस्पिटल है, उन्होंने सारे बरस का हिसाब, 5 बरस का हिसाब निकाला, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा कहती है कि ये जो तंबाकू से चीज़ें बनती है अगर ये हम बंद कर डालें
तो हमारा बहुत नुकसान होगा। परंतु वास्तव में देखा जावे तो उन्होंने बताया कि 5 बरस में गवर्नमेंट को जो तंबाकू से होने वाली बीमारियों के ऊपर खर्चा करना पड़ता है, उससे 100 गुना ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। और जान की हानि होती है, उसकी तो कोई कीमत ही नहीं। तो दिन प्रतिदिन हम लोग देखते हैं कि लोगों के अंदर ये जो आदतें हैं, ये जैसा कि एक मरने का रास्ता है। इससे छूटने के लिए आत्मबल की आवश्यकता है, और वो जो आत्मबल है वो सर्वशक्तिवान के बगैर कोई भी दे नहीं सकता। तो जिस समय हमारे अंदर ये आत्मबल आता है कि हमें इसके ऊपर विजय प्राप्त करनी है, तो सहज रीति से उसके ऊपर जीत प्राप्त कर सकते हैं।